हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। डेस इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं एनएमडीसी लिमिटेड है। बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है और रिटर्न वाइज भी बहुत शानदार कंपनी है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग अपडेट लेंगे। बहुत सारे ब्रोकर द्वारा इसका टारगेट दिया जा रहा है 200 प्लस का, 216 का, 186 का। तो क्या दोस्तों ये जो ब्रोकर द्वारा टारगेट दिए जाते हैं इनको फॉलो अप करके खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अगर खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल से लेके इसके चार्ट पे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़, डिविडेंड अनाउंसमेंट, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अब हम लोगों के दोस्तों दो चैनल हैं, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड और एक है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए वहां पे भी ज्वाइन करिए और वहां पे आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सेम आप मेंबरशिप यूट्यूब पे भी ज्वाइन करके ले सकते हैं। वीआईपी मेंबरशिप लेने के साथ ही आप कम्युनिटी बॉक्स में अपने क्वेरीज जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सेम चीज आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। बस यूट्यूब पे पर्सनल अपने जो चीजें हैं, डिटेल्स हैं, उसको मत साझा करिए, तो वो ठीक रहेगा। आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं क्योंकि वहां से आपकी डिटेल कहीं नहीं जाने वाली। बाकी अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों और इसके बारे में समझेंगे। अगर आपका कोई नॉर्मल डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए ताकि और लोगों को ये कंपनी रिकमेंड हो। 150 रुपीज 55 पैसे के अराउंड कंपनी ट्रेड कर रही है दोस्तों और बहुत बेहतरीन डिविडेंड पे आउट भी है, बहुत बेहतरीन। अर्निंग पर शेयर जो चल रहा है दोस्तों वो 35.45 का है। एक बड़ी सी मार्केट कैपिटल आ जाती है, डिविडेंड भी काफी अच्छा कंपनी प्रोवाइड करती है और प्राइस अर्निंग रेशियो भी सेक्टर वाइज सही चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको इसको 135 रुपए के अराउंड बाई करने के लिए बोला था और मैंने आपको इसमें ऑलरेडी टारगेट 200 अबव का लॉन्ग व्यू को ध्यान में रखते हुए दे रखा है कि आप 200 प्लस का टारगेट लेके चलें, क्योंकि कंपनी इतनी बेहतरीन है कि ये हमको टारगेट जरूर से देने वाली है। अदर मेटल्स और मिनरल्स में बिलोंग करता है इसका फील्ड, काफी अच्छी सेक्टर में रन कर रही है और काफी अच्छी इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी है। कंपनी को इनिशियली अभी जो सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों, स्टेबल पॉइंट एक तरीके से जहां से वापस हर बार अपवर्ड मूव हो जा रही है, वो एक लेवल है जो कि 130 से लेके 140 के बीच में है और वहां से हम लोगों को हर बार ये कंपनी अपवर्ड मूव होती हुई दिखाई देती है। जब ये शेयर दोस्तों हम लोगों को काफी बिलो मिला था और उसके बाद हम लोग इसको 200 तक लेके गए थे, तब भी हम मुझको याद है, तब भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था बाई करने के लिए और तब से हम लोग इसमें कंपनी को लगातार मॉनिटर और इसकी कंडीशंस को लेके हमेशा चर्चा करते रहे हैं। अब उस बात पे आते हैं, क्या ब्रोकर को जो रिकमेंड करते हैं टारगेट बाई करने का, उसको हम लोगों को ध्यान में क्या देख के उनके बताए हुए कॉल्स को फॉलो अप करके बाई करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हर किसी का अपना पर्सनल व्यू होता है, पर मार्केट हमेशा पॉसिबिलिटीज पे ही चलता है दोस्तों। अब देखिए, जैसे कि इन लोगों ने कोई टारगेट सजेस्ट किया, मान लीजिए किसी मोतीलाल ओसवाल ने ही 216 का भी टारगेट का सजेस्ट किया है, और तो उन्होंने कैसे सजेस्ट किया होगा? उन्होंने कंडीशन कंपनी की चेक किया होगा, पूरा उसका सब कुछ कैसा अभी कंडीशन चल रहा है, कितने टाइम में क्या लगता है कि हो पाएगा टारगेट, नहीं हो पाएगा, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कोई आपको हमेशा टारगेट बताता है। अब जैसे इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिखेगा कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हम लोगों को कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। जैसे R3 160 का भी अराउंड दिख रहा है। बाई करने के लिए जो नॉर्मल कॉल लोग दे रहे हैं वो लोग दे रहे हैं आपको 145 से लेके 150 रुपए के बीच में, जो कि एक अच्छा जोन मिलता है। और मैंने दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी उससे पहले भी खरीदवा रखा है। तो देखिए, ब्रोकर कोई भी बता रहा है आपको, चाहे मोतीलाल ओसवाल द्वारा कॉल आ रही है या किसी भी द्वारा आ रही है, हर कोई अपना ही प्रेडिक्ट करके अपना ही जो उसको एनालिसिस सही लगता है उसको देख के बताता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बताया हुआ 100% सही हो, ठीक है? किसी का भी यहाँ पे 100% सही नहीं होता है, मेरा भी नहीं होता है, पर मेन चक्कर होता है कि किसका, जैसे कि मैं अपना जो एनालिसिस करता हूं मुझे अपना परफेक्ट लगता है। जब मेरे से जिसमें गलती होती है मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। तो सेम चीज वही आपको भी करनी पड़ेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में कर रहे हैं, तो आपसे जब मिस्टेक हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए और उसमें फिर तुरंत, जैसे लॉस हो रहा है तुरंत एग्जिट लेने की बजाय उसमें थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आपने उसमें एंट्री ले रखा है तो
थोड़ा समझिए कि क्यों कहाँ पे गलती हुई थी। जब आप उसको होल्ड करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तभी समझ के उससे उभर पाएंगे। ये नहीं कि लॉस हुआ और तुरंत लॉस बुक करके फिर एग्जिट कर दिया और उस चक्कर में आपको कुछ भी ना लर्निंग मिली, कुछ भी नहीं मिला, बस एक लॉस ही मिला है। तो हमेशा जब आपको लॉस हो रहा है तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए कि क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन रहा है, कि मैंने कैसे गलत खरीद दिया, क्या चलता है। तो उन चीजों को जब आप ध्यान से हमेशा नोट डाउन करेंगे या याद ही तक रखेंगे, याद करने के बजाय दोस्तों आप उसको नोट करिए या चार्ट में लाइनें मार्क कर लीजिए। जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। अब मैं इससे क्या करता हूं, जब मैं इससे आप लोगों को डाटा एनालिसिस करके बताता हूं, तो इसमें आपको दिखेगा कि मेरे दोस्तों इसमें 2 साल 5 साल जो पुराने मार्क हैं वो सारे मार्क एज इट इज मार्क रहते हैं। और जब मुझे लगता है कि अब उन मार्कों की जरूरत नहीं है तो मैं उनको रिमूव करके जो लेटेस्ट वाले चल रहे होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो परफेक्ट है अभी के लिए, वो मैं मार्क करता हूं। अब जैसे कि मैंने इस चार्ट में मार्क कर रखा है रेड, जैसे कि मैंने रेड कलर हमेशा के लिए चूज कर रखा है कि सपोर्ट या स्टॉप लॉस के लिए होगा, ग्रीन होगा हमेशा खरीदने के लिए, और जो येलो कलर होता है जैसे कि आपको 143 157 पे दिख रहा है, ये जो कलर होता है इससे मैं मार्क करता हूं अपने टारगेट, आने वाले टारगेट। और जो सबसे लॉन्ग टारगेट मैं लेके चलता हूं उसको मैं लाइट येलो कलर में रखता हूं, क्योंकि वो टारगेट इतना इजीली नहीं पर वो भी समय के साथ आएगा, इस हिसाब से होता है। और अभी हमको दोस्तों पिछले दिनों ही 5 रुपए 37 पैसे का 37 कर रहा हूँ, 5 रुपए 73 पैसे, मतलब 71 72 73 पैसे का हम लोगों को डिविडेंड मिला है, मतलब 5 रुपए 73 पैसे का डिविडेंड मिला है। तो बहुत शानदार, मजा आया। अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भी आ चुके हैं और पहले भी दिया था इन लोगों ने 9 रुपए का। तो कंपनी देखिए डिविडेंड पे करती रहती है और कंडीशन वाइज भी यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। पर अगर आपको कोई ब्रोकर बता रहा है कि इस लेवल पे बाय करिए या इस तरीके से जाइए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कोई एक और ब्रोकर था उसने बताया है कि 182 का टारगेट, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल द्वारा अभी 10 को बताया गया था 216 रुपए का टारगेट। तो ये सभी लोग अपना एनालिसिस करके बताते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें सही है या नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली स्क्रीनर वेबसाइट यूज करता हूं, आप बीएससी एनएससी कहीं पे भी देख सकते हैं, हर कोई प्लेटफॉर्म पे आपको जेन्युइन ही इंफॉर्मेशन पोस्ट रहती है, ठीक है। तो जैसे कि 12 मंथ का मैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ देख लिया कि कंपनी ने 12 महीने में कितना कमाया है, क्या किया है। तो 122% देखिए इसका सेल ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, 175% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का। इसका मतलब है दोस्तों कि लास्ट ईयर से इस साल जो कमाई किया है कंपनी ने वो 175% ज्यादा रुपया कमाया है लास्ट ईयर से। तो ये काफी बड़ी बात होती है और काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। उसके बाद हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अगर 13% से ऊपर है, मैं नॉर्मली एक माप बता रहा हूं आप लोगों को, 13% से ऊपर है तो वो बहुत ही बेटर में कंडीशन में गिना जाता है। और इसका तो आप लोगों को दिख ही रहा है 21.8 का है, तो 8 का है, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। और उसी तरीके से रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयज भी इसका बहुत बेहतरीन है, ऑल टाइम हाई जो है 572 रुपीज तक गई थी कंपनी। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत बेहतरीन है, कंपनी की बुक वैल्यू भी एक अच्छे नंबर पे आ जाती है। अब बुक वैल्यू देखिए दोस्तों, जैसे कि इसकी बुक वैल्यू 121 रुपए है, करंट प्राइस इसका 151 चल रहा है, तो कुछ ज्यादा गैप नहीं है 121 से 151 में। तो ये फेवरेबल एक अच्छे जोन में आपको खरीदने के लिए मिलती है। और कंपनी की जो फील्ड है वो काफी बेहतरीन है ही, जैसे कि इसमें आयरन और अलोंग विद डायमंड भी आ जाता है, फिर प्रोडक्शन और सेल भी करता है कंपनी, जनरेशन भी सेल करता है, विंड पावर को भी। तो काफी सारी फील्ड इसमें आ जाती है दोस्तों इस कंपनी में, और एक नवरत्ना कंपनी अपने इंडिया की, तो काफी बेहतरीन फील्ड में ये पूरी तरीके से आ जाती है। इसके जो की पॉइंट हैं और इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप रीड कर सकते हैं, ये अपने गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो बेहतरीन कंपनी उस फील्ड से भी आ जाती है। अब उसके आप प्रो कॉन्स भी देख सकते हैं कि कैसी कंडीशन है, जैसे कि इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है बट स्टिल 60% है, तो 60% बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, कंडीशन वाइज हर जगह पे कंपनी के बस अच्छी बातें ही हैं, तो कंपनी में कोई दिक्कत। इस तरीके से आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कि आप एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। और जब आप लगा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है इससे रिटर्न और प्लस डिविडेंड भी बहुत शानदार मिलने वाला है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं करंट अराउंड आपको कहाँ पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या बाकी जो नजर आते हैं उन चीजों पे। तो उसके लिए देखिए, जैसे कि अभी सभी लोगों ने टारगेट आप लोगों को सजेस्ट किया है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा दोस्तों कि आप लोग 145 से लेके 150 के बीच में बाय कर सकते हैं। और
धीरे धीरे पेशेंस के साथ अपना टारगेट ऊपर बढ़ाइए। अब जैसे कि 157 रुपीज 80 पैसे के अराउंड एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है और एक अच्छा जोन दिख रहा है फर्स्ट टारगेट के लिए, तो हम लोग इसके अराउंड फर्स्ट टारगेट ले लेंगे। जब ये टारगेट हिट होगा और इस टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम लोग इसके आगे का टारगेट लेंगे। इसी तरीके से आप आगे आगे का टारगेट बढ़ाते रहिए। इस तरीके से आप लोग लंबी सोच के आप लोग उसमें ज्यादा पैनिक नहीं होंगे कि अरे ये तो 200 तक जाना था, ये तो गया ही नहीं, अभी तक नहीं गया, अभी तक नहीं गया। ये चीज होने के बजाय आप एक एक कदम की सीढ़ी चढ़ेंगे, वो ज्यादा बेटर है अचानक से पूरा जंप मारने से। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हम लोग पहला टारगेट 160 के अराउंड, फिर जब वो हिट हो जाएगा तो हम अगला टारगेट जो है 168 तक लेंगे, दूसरा टारगेट 177 रुपीज तक, इसी तरीके से 189 और इसी तरीके से और अब के टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं, जो कि एक अच्छा टारगेट का हम लोगों को इस तरीके से दोस्तों कंफर्टेबल भी फील होता रहता है कि हम लोगों ने एक सही मार्क कर रखा है और सही से हम लोगों को इसमें टारगेट भी आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसमें खरीदारी करके चलिए और ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखिए। इसी तरीके से कभी भी आपको अगर कोई ब्रोकर या कहीं से भी कोई भी टिप होती है तो आपको थोड़ा सा अपना भी चेक कर लेना चाहिए, या जो बता रहा है, जो आपको दिखा रहा है, उसका जो डाटा है, डाटा पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिए।